जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान के इदारों ने सरेआम खड़े होकर अवाम को गोलियां मारी हैं, अवाम के सीने छलनी कर दिए हैं, लोगों के ज़हन काम नहीं कर रहे, लोग इस सारी चीज को प्रोसेस नहीं कर पा रहे, लोग सो नहीं पा रहे, लोग सोच नहीं पा रहे, लोगों के दिमाग पाकिस्तान के अंदर बंद हो गए हैं। ये तो हो चुका हुआ है, पाकिस्तानियों पर तो हमने ऑपरेशन भी किया, गोलियां भी चलाई, कत्लो गारत भी हुई। 25 मार्च 1971 को हमने ऑपरेशन सर्च लाइट ढाका के अंदर शुरू किया था। वो पाकिस्तान ही था और जिन पर गोलियां चली थी वो पाकिस्तानी शहरी ही थे। जो बेलारूस का वफ्द जिनमें 43 बिजनेस लोग आए थे, वो डी चौक से कुछ गज के फासले पर बैठ के आपकी गोलियों की आवाजें सुन रहे थे। आज IMF भी देख रहा था, वर्ल्ड बैंक भी देख रहा था। हमारी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी बड़ी इस वक्त स्टेक है, हमारा डिफेंस एट स्टेक है। जिसका दिल करता है अफगानिस्तान से वो आके पाकिस्तान के अंदर हमले करके चला जाता है। डॉक्टर साहब, PTI 300 लाशें कह रही है, फॉरेन मीडिया कोई कहता है 6 है, कोई कहता है 8 है, कोई कहता है 10 है, BBC भी कह रही है। जी जी। और आखिरी स्टेज पे ऐसे हुआ कि खोसा कह रहे थे, लतीफ खोसा साहब कह रहे थे 300 लाशें जी, 200 और 200 या 300 बॉर्डर के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी नहीं दिखी। यानी हिंदू भी जब मारता है तो इतना नहीं मारता। यकीन माने दुश्मन फोर्सेस भी जब मारती हैं निहत्थे शहरियों को, जिनके हाथों में चने हो या मांस को, गोलियां नहीं मारती। स्ट्रेट गोलियां, स्ट्रेट फायरिंग। दुनिया ये लिख रहा है कि ये ऑर्डर्स थे कि शूट टू किल, सर में गोलियां मारनी है, आपने फाड़ देना है उन्हें। नमस्कार दोस्तों 2 दिन पहले पाकिस्तान में बहुत बड़ा मिस हैपनिंग हुआ, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी खुल करके अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया और जम करके फायरिंग भी किया गया, जिसमें कहा जा रहा है कि अब तक 300 लोग मारे गए, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी PTI को सपोर्ट करते थे। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान में एक डर का माहौल है और डर और नफ़रत का माहौल भी बन चुका है, जहां पर पाकिस्तान अब कह रहा है कि उनकी फ़ौज अपने ही लोगों को मारती है और उन पर गोलियां चलाती है, उनसे कुछ और नहीं होता है। जिस तरीके से 1971 में पाकिस्तानी आर्मी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को मारी थी, उस तरह अब पाकिस्तानी आर्मी अपने ही लोगों को मार रही है और ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ऊपर अटैक कर रही है। और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि जिन हिंदुओं को पाकिस्तान अपना दुश्मन कहता है, वे भी इस तरीके से व्यवहार नहीं करते जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी अपने लोगों के ऊपर कर रही है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान के इदारों ने सरेआम खड़े होकर अवाम को गोलियां मारी हैं, अवाम के सीने छलनी कर दिए हैं। पाकिस्तान में लोग डरे हुए नहीं है, लोग मायूस नहीं है, बल्कि लोगों के ज़हन काम नहीं कर रहे, लोग इस सारी चीज को प्रोसेस नहीं कर पा रहे, लोग सो नहीं पा रहे, लोग सोच नहीं पा रहे, लोगों के दिमाग पाकिस्तान के अंदर बंद हो गए हैं। अब यकीन माने सबको यह पता है कि इमरान खान कमबैक करेगा और इमरान खान ने सोच समझ कर ही ये फाइनल कॉल दी थी। इमरान खान की अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा है, इमरान खान का शौर भी ज्यादा है और इमरान खान बहुत पहले से निजाम की फस्तायत को, इसके घटिया और घिनौने और बदबूदार चेहरे को इमरान खान असल में पहचान चुका था और इमरान खान इसे जानता था। इमरान खान थोड़ा अलग तरह का खिलाड़ी है और जहां पर रास्ते बंद हो जाते हैं वहां से इमरान खान रास्ता निकालता है, ये एक रियलिटी है। इसीलिए वो इमरान खान है, इसीलिए वो नवाज शरीफ नहीं है, इसीलिए वो जरदारी नहीं है, वो इसीलिए इमरान खान है। लेकिन इमरान खान ने एक दफा कहा था और कई दफा अपनी तकरीरों में कहा था कि इनका निशाना मैं नहीं हूं, मैं सिर्फ इनके और तुम्हारे दरमियान में रुकावट हो, इनका निशाना तुम हो। तुमसे मुराद ये थी, ये उस रात को तड़ तड़ करती गोलियों के सामने जो नौजवान खड़े थे, इनका निशाना तुम हो से मुराद ये था कि पाकिस्तान के अंदर मतियुल्लाह जान, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे साफी जिन्हें उठाकर गायब कर दिया गया, जिनके ऊपर जाली 2 नंबर मुकदमात बना दिए गए हैं, इनका निशाना तुम हो से मुराद पाकिस्तान की वो आवाम थी जो 72 घंटे जिसके ऊपर ये शेलिंग करते रहे, 72 घंटे पुलिस और मुख्तलिफ जगहों से नफरी लगाकर और फिर उनकी नाशों के ऊपर इन्होंने बेगैरतियों की तरह इन्होंने रक्स किया, इन्होंने उसके ऊपर डांस किया। मेरा ताल्लुक कश्मीर से है और मेरा गांव लाइन ऑफ कंट्रोल पर है। मेरे आबाई घर से 30 मिनट के मसाफत पर खूनी लाइन ऑफ कंट्रोल है। मेरा बचपन चुके उस खूनी लाइफ ऑफ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर गुजरा है। वो कहते हैं मैं सारी जिंदगी गोलियों की तड़तड़ाहट, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी हिंदू दुश्मन फोर्सेस, भारतीय फोर्सेस, वो जो तड़तड़ाहट है, कहते हैं वो सुनकर बड़ा हुआ हूं। वो कहते हैं जब मैं इस्लामाबाद जब इस्लामाबाद के अंदर उस रात मैंने तड़तड़ाहट सुनी
तो मुझे महसूस हुआ कि मैं इस्लामाबाद में नहीं हूं बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपने गांव में हूं। मुझे वक्त 30 साल पीछे ले गया। एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे मैं गांव में हूं और मैं साकित हो गया था। मैंने निहत्ते अवाम को अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए देखा है। इनके हाथों में तोप, रॉकेट लॉन्चर या AK-47 नहीं थी, बल्कि पानी की बोतलें, मास्क और भुने हुए चने थे। 26 नवंबर की रात रियासती फस्तैयत की जो दास्तां रकम हुई है, ऐसी बर्बरियत बॉर्डर के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी नहीं देखी। यानी हिंदू भी जब मारता है तो इतना नहीं मारता। यकीन माने दुश्मन फोर्सेस भी जब मारती हैं निहत्ते शहरियों को जिनके हाथों में चने हो या मास्क हो, गोलियां नहीं मारती। स्ट्रेट गोलियां, स्ट्रेट फायरिंग। दुनिया ये लिख रहा है कि ये ऑर्डर्स थे कि शूट टू किल, सर में गोलियां मारनी है, अपने फाड़ देना है उन्हें। कि जब 25 मार्च 1971 को हमने ऑपरेशन सर्च लाइट ढाका के अंदर शुरू किया था और उस पार्टी के अगेंस्ट किया था जो 2/3 मेजॉरिटी जीती हुई थी, जिसका हक था हुकूमत बनाने का, और जब वो हमने ऑपरेशन शुरू किया था तो क्या वहां पर युगांडा के लोग थे, गैम्बिया के लोग थे? उस वक्त तो वो बांग्लादेश नहीं था, उस वक्त वो ईस्ट पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान ही था, और जिन पर गोलियां चली थी वो पाकिस्तानी शहरी ही थे, और हमने कोई थोड़ी देर गोलियां चलाई थी। 25 मार्च को वो ऑपरेशन हमने शुरू किया था और वो ऑपरेशन जो है वो फिर 3 दिसंबर को जाके उसमें इंडिया कूदा था, और वो भी एक अलग बहस है, किसी दिन अलग बात करेंगे कि हिंदुस्तान कैसे उसमें घुसा था। उस सारी बात के अंदर वो भी मौका हम नहीं दिया था। लेकिन भारत मुख्तसर बात यह है कि ये तो हो चुका हुआ है। पाकिस्तानियों पर तो हमने ऑपरेशन भी किया, गोलियां भी चलाई, कत्लो गारत भी हुई, तो फिर हम ये क्यों समझते थे? कभी आपने अपने आप से पूछा? मेरे पास तो जवाब नहीं है। मैं ये अहमकाना सोच क्यों रखी मैंने? मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है। शायद मेरे स्कूल का सिलेबस था, मेरी ट्रेनिंग थी, सब कुछ यही हमें बताया गया था, यही हम सोचते थे, इसी पे बिलीव करते थे, या शायद इसी पे बिलीव करना चाहते थे। इसके अलावा बलूचिस्तान में क्या ये सब कुछ नहीं होता रहा पहले? क्या KP में ये सब कुछ नहीं होता रहा? क्या दूसरे इलाकों के अंदर ऐसे जब ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें एक तो चले कोई इंसर्जेंट्स है, लेकिन उसके अलावा जो आम पब्लिक है वो गोलियों का निशाना नहीं बनती रही? क्या पहले मज़ारों के ऊपर ऐसे उन सूबों के अंदर ऐसे मामलात हमने नहीं देखे हमने, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं थे। इट इज डिफिकल्ट टू। ये ऐसे ही है जैसे आप अपनी शनाख्त के बारे में आपको कोई बुरी बात भी पता हो। फॉर एग्जाम्पल कोई एक शख्स, उसकी XYZ कौम है, वो हिस्ट्री में पढ़े कि जो XYZ कौम है ये बड़ी ही बुज़दिल है, तो उसका दिल नहीं करेगा मानने का। वो कहेगा ऐसे हिस्टोरियन ने लिखी हुई, ऐसे ही झूठ बोलते हैं, हम तो बड़े बहादुर लोग हैं। तो हमारा दिल नहीं था मानने का, लेकिन ये सब कुछ तो हमारे सामने जो है वो पहले से होता आया। तो ये कंटेनर जो लग रहे हैं, इसकी एक तो जो इमरान खान साहब से रिलेटेड मैं आपको पता है कि मैं कभी भी खामखा बेपर की खबरें आपके सामने नहीं रखता। ये भी खबर मेरे पास जो मैंने आपको बताई है ये सुनी सुनाई है, आप इसे गॉसिप कह लें। एक जर्नलिस्ट के सोर्स से खबर उसके तक पहुंची, उसने मुझ तक पहुंचाई, और पाकिस्तान से एक फॉर्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पर अभी रिटायर्ड हैं, उस शख्सियत ने मुझे ये खबर दी। अब ये कितनी सच्ची है कितनी नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी सनसनी नहीं बेच रहा।